श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21 परमधाम की पहचान। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा धाम है जहां आत्मा को कभी नष्ट नहीं होना पड़ता? श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में इसका रहस्य बता रहे हैं। आज हम समझेंगे अध्याय 8 श्लोक 21 की गहराई। पिछले श्लोक में हमने जाना कि यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन एक शाश्वत सत्य भी है जो सदा बना रहता है। आज का श्लोक एक्सप्लेनेशन। श्लोक अव्यक्तोक्षर इत्युक्त समाहुः परमां गतिम् यत् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अर्थ, यह परम धाम अविनाशी और शाश्वत है। इसे प्राप्त करने वाले जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह स्थान भगवान का सर्वोच्च धाम है। जीवन में इस श्लोक का महत्व। क्या हमें इस धाम तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए? क्या यह धाम हमारे कर्मों से जुड़ा है? इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें? श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। उसी को अक्षर, परमगति, परमधाम एवं परम पुरुष इन नामों से अभिहित करते हुए अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाना। श्लोक 21 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। उच्चारण की विधि अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम् मम 21। शब्दार्थ अव्यक्त अर्थात अव्यक्त, अक्षर अर्थात अक्षर, इति अर्थात इस नाम से, उक्त अर्थात कहा गया है, तम अर्थात उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, परमाम गतिम अर्थात परमति, आहुः अर्थात कहते हैं, तथा यम अर्थात जिस सनातन अव्यक्त भाव को, प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर, मनुष्य न निवर्तन्ते अर्थात वापस नहीं आते, तत् अर्थात वह, मम अर्थात मेरा, परमम अर्थात परम, धाम अर्थात धाम है। अर्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। 21 व्याख्या अव्यक्तोक्षर तद्धाम परमम्। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है, तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्मा, 4थे श्लोक में अध्यज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परम पुरुषं दिव्यम, 9वें श्लोक में कवि पुराण मनुशासितारम आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तथा उसी को परमगति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परमधाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्मा, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है।
इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवद्धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव, अव्यक्त, अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त, अक्षर अक्षर, गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। कल के श्लोक में जानेंगे कि श्री कृष्ण के परमधाम की महानता क्या है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जगत का सार को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।